डीएलएड के दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं मार्च माह के तृतीय सप्ताह में प्रस्तावित हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको परीक्षा में अपनी एग्जाम कॉपी किस तरह से लिखना चाहिए ताकि परीक्षा में आपके जो अंक हैं वो ना कट पाएं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले परीक्षा में चाहे आपका 50 नंबर वाला पेपर हो चाहे आपका 25 नंबर वाला पेपर हो, ठीक है, दोनों ही तरह के प्रश्न पत्रों में सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जब भी आप एग्जाम कॉपी आपको मिलती है परीक्षा स्टार्ट होने से पहले ही आपको जो एग्जाम कॉपी है वो दे दी जाती है। तो उस समय आपको क्या करना है, खाली नहीं बैठना है। अपनी एग्जाम कॉपी में एक साइड में यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड रहता है उस साइड में आपको एक लाइन खींच लेनी है, एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, यहाँ पर इस साइड की जो कॉपी है वो इस तरह से साइड में चली जाती है, ठीक है। और आपको एक ही साइड में लाइन खींचना है, जरूरी नहीं आप दोनों साइड में, कुछ स्टूडेंट दोनों साइड में लाइन खींच लेते हैं, आपको बस एक ही साइड में लाइन खींच लेना है। कई सारे स्टूडेंट्स कॉपी भरने की वजह से दोनों साइड में लाइन यहाँ पर खींचते हैं, ठीक है। तो ये सारा काम आपको पहले का लेना है, प्रश्न पत्र मिलने से पहले, ठीक है। प्रश्न पत्र कब मिलता है, जब परीक्षा का समय स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तब प्रश्न पत्र मिलता है। लेकिन एग्जाम कॉपी आपको 5 से 10 मिनट पहले ही दे दी जाती है, तो उस समय आपको खाली नहीं बैठना है, ये लाइन्स वगैरह खींच लेना है, एग्जाम कॉपी फिल कर लेना है और समय बचता है तो कुछ इस तरह से आपको बहुविकल्पी प्रश्न सबसे पहले मिलते हैं। तो अगर यहाँ पर आपका 25 अंक वाला पेपर है, ठीक है, 25 नंबर वाला पेपर है, तो आपको 5 इस तरह से लिख लेना है। प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 2, ठीक है, 1 2 3 इस तरह से टोटल 5 तक लिख लेना है। प्रश्नोत्तर संख्या 3 4 इस तरह से टोटल 5 तक लिख लेना है। अगर आपका 25 नंबर वाला पेपर है तब, ठीक है, तब 5 तक लिखना है। और अगर 50 नंबर वाला पेपर है तो इस तरह से टोटल 15 लिख लेना है। आपको कितने 15 नंबर तक इस तरह से आपको डाल लेना है, क्योंकि सबसे पहले आपके प्रश्न पत्र में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बाद में करेंगे, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भले से ही इनके आंसर आप बाद में लिखें, ठीक है, इनके आंसर आप बाद में लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस तरह से ये फर्स्ट पेज पर ही लिख कर रहने दीजिए, आंसर चाहे तो आप बाद में लिख सकते हैं, ठीक है, आंसर आप बाद में लिख सकते हैं। जब आप इतना सारा कर लेंगे तो उसके बाद आप देख सकते हो कि इस तरह से आपको आंसर जो है वो आप बाद में भी लिख सकते हैं। अगर आपको पहले आंसर पता है तो पहले भी लिख दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इस तरह से आपको आंसर लिख देना है और प्रश्न पत्र में जो भी यहाँ पर दिया हुआ है आ बा सा दा, ठीक है, जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन को यहाँ पर लिख देंगे और जो आंसर है वो भी यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर आपको लिखना है कुछ इस तरह से। इसी तरह से जो भी टोटल 5 बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने रहते हैं 25 अंक वाले पेपर में, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल इस तरह से इनके आंसर आपको लिख देना है, ठीक है। इस तरह से एक लाइन छोड़कर ही आंसर लिखना है, यहाँ पर एक लाइन छोड़कर ही यहाँ पर आंसर लिखा गया है। इस तरह से देख लीजिए, प्रश्न संख्या 3 का आंसर एक लाइन छोड़कर ही लिखा गया, उसके बाद भी 2 लाइन यहाँ पर छोड़ी गई। तो आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक लिखना है, ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर कटिंग नहीं करना है। राइटिंग का विशेष ध्यान रखना, ठीक है, राइटिंग का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि एग्जामिनर जब भी कॉपी चेक करना स्टार्ट करता है तो वो कई बार राइटिंग को भी देखता है। अगर आपकी राइटिंग साफ सुथरी है तो निश्चित रूप से आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ने की प्रबल संभावना रहती है, ठीक है। इसके बाद आपके ये प्रश्न हो जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, टोटल 5 हो जाते हैं और 25 वाले पेपर में, और जो 50 नंबर का पेपर होता है उसमें टोटल 15 बहुविकल्पी प्रश्न हो जाते हैं। तो ये बहुविकल्पी प्रश्नों के बाद क्या रहता है, अब आप क्या जाते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न, ठीक है। तो अति लघु उत्तरी प्रश्नों के लिए आपको नेक्स्ट पेज पर अति लघु उत्तरी प्रश्न की जो हेडिंग है ये लिख लेना, ठीक है, ये लिख ली। उसके बाद आपको पता है अगर 25 नंबर वाला पेपर है तो अति लघु उत्तरी प्रश्नों की जो संख्या है वो प्रश्न संख्या 6 से स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर अगर आपका 50 नंबर वाला पेपर है तो उसमें यहाँ पर 16 नंबर से स्टार्ट हो जाती है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो उसके आगे का आपको कुछ इस तरह से लिखना है। आपका जो भी प्रश्नोत्तर संख्या है, ठीक है, जिसकी प्रश्नोत्तर संख्या 6 है तो आप 6 लिख देंगे। उसके बाद उसका जो भी आंसर रहेगा वो इस तरह से आप आंसर लिख देंगे। एक चीज़ फिर बताऊंगा, ज़्यादा आंसर में ज़्यादा कटिंग फटिंग ना करें, ठीक है। अगर आप ज़्यादा कट पीट करते हैं तो इससे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है, और फिर वो आपकी एग्जाम कॉपी ठीक से चेक नहीं कर पाते हैं। और आप अच्छे से लिखें सारी चीज़ें, ठीक। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ नीचे आ जाएंगे कुछ इस तरह से, यहाँ पर आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 7 लिख देना है, ठीक है। जो भी आपका प्रश्न है उसको इस तरह से लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 7, प्रश्नोत्तर संख्या 8, ठीक है, इस तरह से लिखकर आप इसका जो आंसर है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर आपकी एग्जाम कॉपी को उस कंडीशन में चेक नहीं कर पाता है, ठीक से, जिस कंडीशन में आपके एग्जाम कॉपी में कटिंग बहुत सारी रहती है। और एक चीज़ और बता दूं, अगर आपसे यहाँ पर धोखे से कटिंग हो जाती है, ठीक है, मान लीजिए गलत हो गया, तो आप व्हाइटनर का यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उस पर व्हाइटनर चलाकर, ठीक है, व्हाइटनर चलाकर एग्जाम कॉपी दोबारा से सादा हो जाती है। व्हाइटनर चलाकर क्या होता है, वो चीज़ जो है वो छुप जाती है जो कटिंग की होती है आपने। अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसे काटे नहीं, कई सारे स्टूडेंट जैसे कट कर देते हैं, इस तरह से कट कर देते हैं, पेन से निशान लगा देते हैं, ऐसे कट करके फिर आगे लिख देते हैं। तो आप इस तरह से
से ना करें। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप व्हाइटनर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर राइटिंग में आपसे बोला जा रहा है, जब आप एग्जाम कॉपी फिल कर रहे हैं तब आप विशेष ध्यान रखें, एग्जाम कॉपी फिल करते समय व्हाइटनर का यूज़ ना करें, बहुत ही सावधानीपूर्वक एग्जाम कॉपी फिल करें। लेकिन अगर मिस्टेक हो जाती है तो वहाँ पर भी आपको यूज़ करना ही होगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आपको जो सारे प्रश्नों के उत्तर जो है वो लिख देना है। इसके बाद अति लघु उत्तरी के बाद आपको पता है सेम टू सेम नेक्स्ट पेज से आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों के आंसर लिखना है। सेम टू सेम इसी तरह से लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो आपके आ जाएंगे। और इस तरह से आपको आप अग्नि एग्जाम कॉपी को लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो मार्क्स हैं वो नहीं कटेंगे। और स्टार्टिंग में आप अच्छे से वही क्वेश्चन के आंसर दें जो क्वेश्चन आपको पता हो, ठीक है। जिसकी जो अति लघु उत्तर प्रश्न आपको पहले पता है, पहले उनको आप आंसर कर लें। और उसके बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो आप बाद में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को एक साथ ही करना है, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं करना कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहले आपने एक पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिख दिया, फिर 2 लिख दिया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद फिर आप लघु उत्तरीय वाले प्रश्न भी इसी बीच में यहाँ पर लिखना है लाकर। तो ऐसा ना करें, ठीक है। पहले आपके प्रश्न पत्र में 25 अंक का जो प्रश्न पत्र रहता है, 25 नंबर वाला जो पेपर रहता है, उसमें 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो सारे के सारे जो 6 प्रश्न है 6 को एक साथ ही आपको लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं बीच में आपने लघु उत्तरीय वाला प्रश्न लाकर डाल दिया, तो इस तरह से नहीं करना है। इससे एग्जामिनर जो है वो यहाँ पर प्रॉब्लम होती है एग्जाम कॉपी चेक करने में। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। बाकी कटिंग ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। जो कहीं पर भी ज़्यादा कुछ छेड़खानी नहीं करना है एग्जाम कॉपी में। और कहीं पर भी अपना जो मोबाइल नंबर है इस तरह की चीज़ें नहीं लिखना है। कई सारे स्टूडेंट्स इस तरह की हरकतें करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे आपको नुकसान हो सकता है। बाकी जितना आपको आ रहा है उसे अच्छे से कर लीजिए, निश्चित रूप से पास हो जाएंगे आप, ठीक है। और अभी तो काफ़ी समय बचा हुआ है आपकी परीक्षा में, तो अभी भी कुछ समय है आपके लिए, ठीक है। 20 दिन का समय लगभग है, तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए ताकि बाद में एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो पाए। उस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी स्टूडेंट्स को पता चल सके किस तरह से आपको अपनी एग्जाम कॉपी में यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या जो है वो लिखना होती है और किस तरह से आंसर यहाँ पर लिखना है। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।